देखिए, आप लाख वीडियोस को देख लीजिए, जब तक आप इन 3 बातों को नहीं समझोगे तब तक आप अपने वजन को कभी बढ़ा ही नहीं सकते। चाहे आपका डाइट बहुत अच्छा हो, आप वर्कआउट बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो या फिर आप बहुत तरह के नुस्खे को आजमा रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपने वजन को नहीं बढ़ा पाओगे। देखिए, वजन बढ़ाना या घटाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको सही नॉलेज है तो आप आसानी से कुछ महीने में अपने पूरे बॉडी को बदल सकते हो, अपने पूरे बॉडी को बना सकते हो। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। केवल 3 स्टेप में मैं आपको ये समझा दूंगा कि हम लोग का वजन कैसे बढ़ता है और आप अपने वजन को कैसे बढ़ा सकते हो। लास्ट का स्टेप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक भी मिस करोगे तो वजन बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आते हैं पहले स्टेप पर। स्टेप नंबर 1, देखिए साइंस के अनुसार हम लोग का जो बॉडी होता है, जो इंसानी बॉडी होता है, वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहला है एक्टोमॉर्फ, जिसके लिए वजन बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है लेकिन वजन घटाना बहुत आसान होता है। दूसरा मेसोमॉर्फ, जिसके लिए वजन बढ़ाना और घटाना दोनों ही आसान होता है। और तीसरा एंडोमॉर्फ, जिसके लिए वजन बढ़ाना तो आसान होता है लेकिन घटाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ता है वो इसी एक्टोमॉर्फ वाली कैटेगरी में आते हैं, और आप भी इसी कैटेगरी में आते हो, जिसके चलते आपका वजन जल्दी नहीं बढ़ पा रहा है। अब ये जो एक्टोमॉर्फ वाली जो कैटेगरी है, इसका वजन जल्दी क्यों नहीं बढ़ पाता है, इसके पीछे का भी साइंस समझते हैं। मुझे पता है कि आप बोर हो रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसे समझ जाओगे तो आपके लिए वजन बढ़ाना एकदम खेल बन जाएगा। तो देखिए, वजन ना बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है उसके बॉडी का मेटाबॉलिज्म। अब इस वर्ड को सुनकर डर मत जाइए, इसको एकदम सिंपल समझाता हूँ। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल जितने भी क्रिया होते हैं, चाहे ब्लड का इधर से उधर बहना हो, दिल का धड़कना हो, या फिर ऑक्सीजन का इधर से उधर होना हो, भोजन का पचना हो, या फिर भोजन का एब्जॉर्ब होना हो, ये सभी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जो होती है, जो क्रिया होता है, उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इन सब क्रिया को होने के लिए भी हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी बर्न होती है, कुछ एनर्जी लगता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि जिनका भी बॉडी बहुत ज्यादा पतला होता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है, और जिसके चलते उसका बॉडी कैलोरी को ज्यादा बर्न करता है, एनर्जी को ज्यादा बर्न करता है, जिसके चलते उसका बॉडी सरप्लस कैलोरी में कभी नहीं जा पाता है, वजन बढ़ता ही नहीं। इसे आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि एक गाड़ी को 60 किलोमीटर जाने में 1 लीटर पेट्रोल का जरूरत पड़ता है, वहीं किसी दूसरे गाड़ी को उसी 60 किलोमीटर जाने में 1.5 लीटर पेट्रोल का जरूरत पड़ता है, वहीं किसी तीसरे गाड़ी को उसी 60 किलोमीटर को जाने में 3 लीटर पेट्रोल का जरूरत पड़ता है। यानी कि डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन लोगों को एनर्जी ज्यादा लग रहा है, यानी कि पेट्रोल ज्यादा लग रहा है। यानी कि जिसका इंजन ज्यादा मजबूत है उसको ज्यादा पेट्रोल का जरूरत पड़ रहा है। लेकिन यही सेम चीज इंसानों के बॉडी में ऑपोजिट होता है, जिसका इंजन पतला दुबला होता है उसको ज्यादा एनर्जी लगता है, और जो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो होता है, जिसकी वजह से उसका जो बॉडी होता है वो कैलोरी को बहुत कम मात्रा में बर्न करती है, जिससे उसका बॉडी फूलने लग जाता है। वो केवल पानी भी पिए ना तो फिर भी उसका वजन बढ़ने लग जाता है, क्योंकि शरीर कैलोरी को बर्न ही नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं पर पतले लोगों के बॉडी में क्या होता है, वो बहुत ज्यादा कैलोरी को बर्न करते हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है कि जो एक्टोमॉर्फ वाली कैटेगरी है, जिसका वजन जल्दी नहीं बढ़ता है, वो अपने वजन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है सरप्लस कैलोरी में जाकर, यानी कि जितना कैलोरी उसका बॉडी बर्न कर रहा है उससे ज्यादा कैलोरी खाकर। जैसे कि मान लीजिए एक 50 केजी का कोई बच्चा है जिसको एक दिन सरवाइव करने के लिए 1500 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अगर 2500 कैलोरी एक दिन में खाए तो वो बाकी का जो 500 से 1000 कैलोरी बचेगा वो आपके बॉडी में जाकर स्टोर हो जाएगा, उस बच्चे के बॉडी में जाकर स्टोर होगा, और वही उसके वजन को बढ़ाता है। लेकिन पतले लोगों में और एक सबसे हैरानी की बात तो ये होती है कि केवल उसका ब्रेन हर दिन 500 से 700 कैलोरी को बर्न कर देता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ जिसके हेल्प से जो एक्टोमॉर्फ वाली कैटेगरी है, जो आपका कैटेगरी है, वो लोग अपने वजन को तेजी से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज कि हाई कैलोरी फूड्स को खाना शुरू कीजिए, यानी कि ऐसे फूड्स जिसके कम क्वांटिटी में ही ज्यादा कैलोरी होते हैं। जैसे कि खजूर हो गया, एक छोटा सा खजूर, एक टुकड़ा खजूर अगर आप खा लेते हो इसमें बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। ठीक उसी तरीके से किशमिश हो गया, एक छोटे से दाने किशमिश में ही बहुत ज्यादा कैलोरी होता है। घी हो गया, सैचुरेटेड फैट होता है उसमें, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में कैलोरी होती है। इस तरह के कुछ हाई कैलोरी फूड्स को अपने डाइट में ऐड करना शुरू कर दीजिए।
इसका पूरा एक लिस्ट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा कि किस तरह के फूड्स को आपको खाना है। दूसरी बात कि भूखा कभी मत रहिए। देखिए जो पतले लोग होते हैं इसकी बॉडी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि इसको अगर कभी भूख लगता है तो वो कहते हैं थोड़ा देर बाद खा लेंगे, या फिर उसको खाने का ही इच्छा नहीं करता, या फिर बहुत देर भूखे रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो तो फास्ट है ही, जिसके चलते ये खुद को ही खाना शुरू कर देती है। जो शरीर में फैट पहले से जमा है, जो मसल्स टिश्यू जमा है, उससे ही वो एनर्जी लेकर अपने आप को सरवाइव करना शुरू कर देता है, जिससे कि वजन बढ़ने के बजाय उल्टा घटने लग जाती है। इसीलिए भूखा कभी मत रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहिए, जिससे कि आपका बॉडी इंटरनल जो मसल्स बन रहे हैं, जो फैट बन रहे हैं, उसको ना खाकर उस कैलोरी से अपने आप को सरवाइव कराए और आपका वजन बढ़ पाए। तीसरी बात कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप पानी ज्यादा पीते हो तो वो आपके इंटेस्टाइन, वो आपके आंतों को ठीक तरीके से डिटॉक्स कर पाती है, और जिससे आंतों के बीच जो रोम छिद्र होते हैं जिससे भोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है वो ठीक तरीके से खुल पाता है, और आप जो कुछ भी खाते हैं उसका पाचन ठीक तरीके से होता है और आपका शरीर उसे ठीक तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। तो कुछ भी हो जाए, अगर आपको वेट गेन करना है तो एक दिन में कम से कम 4.5 से 5 लीटर आपको पानी पीना ही है। चौथी बात कि जो कुछ भी खा रहे हो उसे ठीक तरीके से चबा कर खाइए, क्योंकि जब आप चबा कर खाते हो तो उसका पाचन 40% तक आपके मुंह में ही हो जाती है, और जब वो आपके स्टमक में पहुंचती है तो वो ठीक तरीके से पाचन होती है, और जिसके चलते उसका जो भी पोषक तत्व होता है वो आपके बॉडी के द्वारा ठीक तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और सही से जाकर आपके शरीर में लगती है। आप में से कुछ लोगों का वजन इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि आप जो कुछ भी खा रहे हो उसका पोषक तत्व ही शरीर में नहीं लग पा रही है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, जो कि है वर्कआउट। देखिए जिन लोगों को भी वजन बढ़ाना होता है उसे कभी भी बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए, या फिर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से ही उसका जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा कैलोरी को बर्न करता है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है। ऐसी स्थिति में अगर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करोगे तो जितना एनर्जी आपको भोजन से मिल नहीं रहा है उतना तो आप बर्न करके आ रहे हो, तो कहाँ से आपका वजन बढ़ पाएगा। दूसरी चीज कि ऐसे वर्कआउट को तो कभी भी नहीं करना चाहिए जिसमें आपकी श्वास फूलने लग जाती है, आपका ब्रीथिंग फास्ट हो जाता है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, रनिंग हो गया, आपका साइकिलिंग हो गया, या फिर किसी भी तरह का कार्डियो वर्कआउट हो गया। जब आप वेट गेन कर रहे हो, अपने डाइट को फॉलो कर रहे हो, उस समय तो कम से कम इस तरह के एक्सरसाइज को अवॉइड कीजिए, ताकि एक पीक पर, यानी कि जितना आपने लिमिट सेट करके रखा है उतना तक तो आपका बॉडी अपने वेट को गेन कर ले, फिर आप इस तरह के वर्कआउट को कर सकते हैं। साथ ही आपको और एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप जिम जा रहे हो तो रेपिटेशन को कम रखो और वेट को ज्यादा बढ़ाओ, लेकिन आपका फॉर्म इसके बीच में खराब नहीं होना चाहिए। आपको अगर एक दिन जा रहे हो तो कम से कम ज्यादा नहीं 4 एक्सरसाइज, अगर आपको एक मसल्स को ट्रेन कर रहे हो तो 4 ही एक्सरसाइज कीजिए, ज्यादा नहीं। कम से कम 3 सेट के 12 रेपिटेशन लगाने हैं। रेपिटेशन थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, इस तरह का रखें, लेकिन वेट को थोड़ा ज्यादा रखें और रेपिटेशन को कम भी रख सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 5 होना चाहिए, ताकि जो कुछ भी आप खा रहे हो उसका कैलोरी ज्यादा बर्न ना हो, वो आपके बॉडी में वेट गेन करने के लिए लगे नए मसल टिश्यू बन पाए। स्टेप नंबर 3, अवॉइड दिस मिस्टेक। देखिए आप अच्छे तरीके से डाइट और वर्कआउट को फॉलो करके अपने वजन को तो बढ़ा लोगे, लेकिन कुछ ऐसे गलतियां होती हैं जिससे अगर आप दोहराते हो तो फिर से आपका बॉडी जैसा दुबला पतला था फिर से ही वैसा बन जाएगा। और आपने बहुत सारे लोगों को देखोगे वो अपने वजन को बढ़ा लेते हैं, बॉडी को बना लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो जिम छोड़ते हैं, वर्कआउट छोड़ते हैं, या फिर डाइट किसी वजह से फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उसका बॉडी जैसे पहले था वैसे ही हो जाता है। तो इन कुछ गलतियों को आपको अवॉइड करना है। सबसे पहला गलती कि ज्यादा सोचना बंद कीजिए, ओवर थिंकिंग को कम कीजिए। आपको मैंने पहले ही बताया कि हम लोग का जो ब्रेन होता है वो अकेले 500 से 700 कैलोरी को बर्न कर देता है केवल सोचने की वजह से, और जो पतले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। अब आप पूरे दिन में 1500 कैलोरी खा रहे हो, आपका ब्रेन ही 700 कैलोरी बर्न कर दे रहा है, तो आपका वजन तो घटेगा ही ना। और ओवर थिंकिंग को कम करने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी थॉट आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, उसको पेपर पेन लो और लिख डालो। अपने आप ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, सोचना कम हो जाएगा। दूसरी गलती है अच्छे तरीके से रेस्ट ना लेना। देखिए आप वर्कआउट अच्छे से कर रहे हो, डाइट भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हो तो फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया कि हम लोग
आपका जो मसल्स टिश्यू होता है, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, वो सोते वक्त ही सबसे ज्यादा रिलीज होता है, उसी वक्त हमारा मसल्स बनते हैं। तो कम से कम कुछ भी हो 8 से 9 घंटे का नींद आपको लेना ही है अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो। तीसरी गलती है बहुत ज्यादा टेंशन लेना। देखिए, जब आप टेंशन लेते हो तो आपके बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल, और ये हार्मोन आपके कैलोरी को तो बर्न करता ही है, आपके एनर्जी को तो बर्न करता ही है, साथ ही साथ पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा स्लो कर देता है, और जिससे आपका भोजन पचने के बजाय उल्टा सड़ने लग जाती है, और सड़े हुए चीज से आपको पोषक तत्व कभी भी नहीं मिल सकता। तो जितना हो सके टेंशन को कम लेने की कोशिश कीजिए, नहीं तो वजन बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चौथी गलती है खाने को स्किप करना, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको खाना अपना, अगर आपको भूख लग रहा है या फिर नहीं भी लग रहा है, फिर भी आपको अपने भोजन को स्किप नहीं करना है। आपको कम से कम 3 वक्त का तो खाना खाना ही है। आपका जो ब्रेकफास्ट हो गया, आपका लंच हो गया, आपका डिनर हो गया, ये तो कम से कम आपको खाना ही है। हो सके तो आप 4 टाइम खाना खाओ, लेकिन कम आपको भोजन नहीं करना है। पांचवी गलती है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों को करना या फिर नेगेटिव चीजों को देखना। देखिए, जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज को करते हो तो उस वक्त तो आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन जाता ही है, लेकिन जब आप देखते हो तो उस वक्त आपके बॉडी का जो हार्मोन्स होता है वो इनबैलेंस हो जाती है, जिससे आपका वजन बढ़ने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है। तो इस चीज को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। वजन तो बहुत छोटी सी चीज है, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा कि इतने मेहनत से वीडियोस बनती है, लेकिन आप में से केवल 1.9% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। सो प्लीज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस इस चैनल पर मैं लाता रहता हूँ। साथ ही नीचे कमेंट करके आप ये भी बता सकते हो कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।